दोस्तों भले कामेहामेहा एक सिंपल अटैक की तरह दिखता है, पर असली में ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं गोकू के टॉप 10 बेस्ट कामेहामेहा के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इस रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। Now I'll show you the Kaioken! दोस्तों की तरफ से देखा जाए तो गोकू का कामेहामेहा एनिमे में एक मोस्ट आइकॉनिक अटैक में से एक है। ये गोकू का सिग्नेचर मूव रह चुका है। गोकू ये अटैक को बहुत बार यूज कर चुका है क्योंकि दोस्तों वो अपने पावरफुल ओपोनेंट को डिफीट कर सके। गोकू का कामेहामेहा उसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट साबित हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में गोकू के कुछ बेस्ट कामेहामेहा को रैंक करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों जो बेस्ट दिखता है वो हमेशा स्ट्रॉन्गर नहीं होता। यहाँ पर दोस्तों गोकू के कामेहामेहा को क्रिएटिव के हिसाब से रैंक किए हैं, और इसके साथ साथ गोकू के ऐसे कामेहामेहा के बारे में बात करेंगे जिसको फैंस भी देख के सरप्राइज हो गए थे। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 फ्लीट कामेहामेहा। दोस्तों 23rd वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के दौरान पिकोलो और गोकू आसमान में फाइट कर रहे थे। तब पिकोलो गोकू को नॉकआउट करके नीचे गिरा दिया था। पर दोस्तों यहाँ शॉकिंग चीज ये हुआ था कि गोकू को ये पता नहीं था कि फ्लाई कैसे करते हैं। फिर भी दोस्तों गोकू अपने पैरों से कामेहामेहा लंच करके डायरेक्ट पिकोलो के पास चला जाता है। ये देख के दोस्तों एक बार के लिए मास्टर रोशी का यही मानना था कि ये चीज एक डिसिप्लिन वाला वॉरियर ही अचीव कर सकता है। इस चीज से पता चलता है कि ड्रैगन बॉल में 3 साल स्किप करने के दौरान गोकू खुद को कितना हार्ड ट्रेनिंग किया होगा। अब इस 9 पे आता है गोकू का फर्स्ट कामेहामेहा। दोस्तों गोकू का फर्स्ट कामेहामेहा के बिना ये लिस्ट पूरा नहीं हो सकता। जब मास्टर रोशी फर्स्ट कामेहामेहा अटैक का डिफीट किए थे तब वो खुद मेंशन किए थे कि उनको ये टेक्निक में मास्टर होने में लगभग 50 साल लगे थे। हमें पता है कि गोकू पहले मास्टर रोशी के उतना स्ट्रॉन्गर नहीं हुआ था, पर दोस्तों यहाँ पर गोकू अपना फर्स्ट अटैक में ही कामेहामेहा यूज किया था, और उसका इतना पावर था कि वो एक कार को भी पलट दिया था। ये बहुत ही इम्प्रेसिव था, और इसकी वजह से मास्टर रोशी उसको अपना स्टूडेंट के हिसाब से भी ले लिए थे। अभी दोस्तों 8 पे आता है सुपरनोवा कामेहामेहा। दोस्तों जब गोकू और फ्रीजर का भाई कूलर का फाइट चल रहा था तब कूलर गोकू के ऊपर एक सुपरनोवा लंच कर दिया था। इस वार की वजह से लगने लग गया था कि एक सुपर सेयन कूलर को नहीं रोक पा रहा है, पर गोकू अपने कामेहामेहा की मदद से कूलर के अटैक का सामना किया था, और इस चीज में गोकू का बहुत ही ज्यादा पावर लगा था। गोकू कामेहामेहा की मदद से सिर्फ उसके अटैक का सामना नहीं करता है बल्कि उसका अटैक उसी के ऊपर छोड़ देता है, जिसकी वजह से कूलर डायरेक्ट सूरज के पास चला जाता है। यहाँ पर एक तरफ से देखते हैं तो कूलर सूरज और अटैक के बीच में सैंडविच बन गया था। अभी 7 पे आता है आर्म ब्रेक कामेहामेहा। दोस्तों जब फ्यूज जामासो अपना होली वर्थ अटैक यूज किया था तब गोकू अपना फुल पावर सुपर सेन ब्लू कामेहामेहा के साथ वो अटैक को वापस धकेल दिया था, और साथ में ये बड़ा एनर्जी स्पीयर का सामना भी बहुत ही अच्छी तरीके से किया था। इसी के दौरान गोकू जामासो को थोड़ी देर के लिए घायल कर दिया था। यहाँ पर दोस्तों पूरे फ्रेंचाइजी में ये सभी स्ट्रॉन्गेस्ट कामेहामेहा में एक था, पर इसकी वजह से गोकू का आर्म थोड़ा अजीब हो गया था, और ये चीज ट्रंक्स नोटिस किया था। इस अटैक में बहुत ही ज्यादा एनर्जी वेव लॉन्च हुआ था, जिसकी वजह से गोकू खुद इंजर हो गया था। अभी 6 पे आता है द फर्स्ट सुपर सेन 4 कामेहामेहा। दोस्तों जब बेबी वेजिटा के बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और अर्थ के मैक्सिमम रेजिस्टेंस के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, तब गोकू रियलाइज करता है कि अगर उसको सबको बचाना है तो उसको बेबी को मारना पड़ेगा। तब फिर गोकू पहले कामेहामेहा यूज करने के लिए एक पोजीशन लेता है। फिर गोकू अपने दोनों हाथों में सेपरेट ऑर्ब का एनर्जी को चार्ज करता है, और फिर वो दोनों हाथों के ऑर्ब को गोकू मिला दिया था, जैसे कि दोस्तों एक स्पीयर लाइट ब्लू एनर्जी क्रिएट होता है, और वो फिर बेबी के ऊपर छोड़ दिया था। भले ये ज्यादा कुछ इफेक्टिव नहीं हुआ था, पर दोस्तों गोकू के ये फॉर्म में ये बहुत ही ऑसम दिख रहा था। अभी 5 पे आता है किंग काय कामेहामेहा। दोस्तों एक तरफ से देखा जाए तो सुपर सेन 3 एक यूनिक फॉर्म था, और ये फॉर्म की वजह से गोकू और भी स्ट्रॉन्गेस्ट सी फाइटर हो गया था। पर दोस्तों यहाँ पर ड्रैगन बॉल सुपर में गोकू सुपर सेन 3 फॉर्म में भी बीरस के ऊपर तगड़ा हिट नहीं दे पा रहा था। इसकी वजह से गोकू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर एक कामेहामेहा लंच किया था। पर दोस्तों यहाँ पर वो अटैक बीरस लास्ट टाइम में डाइवर्ट करके किंग काय के प्लैनेट की तरफ कर देता है। ये अटैक पूरे प्लैनेट को तो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, पर दोस्तों यहाँ पर किंग काय के टीनी वर्ल्ड के दूसरी तरफ की जमीन को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया था। अभी 4 पे आता है कर्व कामेहामेहा। दोस्तों टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान गोकू, एंड्रॉइड 18 और 17 यूनिवर्स 2 का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यानी दोस्तों ब्लैक होल में जाते हैं। इस दौरान ये तीनों एक डार्क वाले पिंजरे में फंस गए थे। इस बीच एक अच्छा चीज होता है, एंड्रॉइड्स गोकू को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि गोकू का सुपर सेन ब्लू कामेहामेहा इतना स्ट्रॉन्गर था कि ये अटैक पिंजरे को तोड़ सकता था। इसके बाद गोकू का कामेहामेहा ब्लैक प्रिजन के एंड तक गया था और ब्लैक होल का दीवार को तोड़ डाला था। इसी दौरान यूनिवर्स 2 के फाइनल वॉरियर्स भी
एलिमिनेट हो गए थे। लास्ट दोस्तों यहाँ पर फैंस कभी भी गोकू का कामेहामेहा बैंड होते हुए नहीं देखे थे, जो कि दोस्तों इसमें उनको देखने को मिला था। एपिसोड 3 पे आता है सुपर सैयन ब्लू कायोकेन कामेहामेहा। दोस्तों जब गोकू और हिट का फाइट चल रहा था तब गोकू अपने टाइम स्किप टेक्निक के जरिए गोकू को फाइट में नीचा दिखा रहा था, पर जब गोकू सुपर सैयन ब्लू का एबिलिटी को कायोकेन के साथ मिला दिया था और फिर गोकू हिट के ऊपर पावरफुल कामेहामेहा लॉन्च कर दिया था। इस दौरान गोकू अपने अटैक के जरिए ओपोनेंट पूरी तरीके से घेर लिया था और फिर वो अटैक ब्लास्ट होने के लिए भी चार्ज हो गया था। और दोस्तों यहाँ पर ये ब्लास्ट भी हुआ था। ये अटैक के जरिए गोकू हिट को लाइफ टाइम बीट करने के लिए पूरा तैयारी कर लिया था। यहाँ पर दोस्तों ये ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि ये अरीना का चारों तरफ का बैरियर्स को तोड़ दिया था, जो कि दोस्तों वायरस की द्वारा बनाया गया था। अब एपिसोड 2 पे आता है इंस्टा ट्रांसमिशन कामेहामेहा। दोस्तों ये अटैक के दौरान हमें गोकू और परफेक्ट सेल के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट देखने को मिला था। ये अटैक में गोकू बहुत ही खतरनाक कामेहामेहा को चार्ज किया था। इस फाइट में गोकू जब कामेहामेहा चार्ज करना शुरू करता है तब इसमें इतना एनर्जी डाला था कि उससे पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो सकता था। जब गोकू ये कामेहामेहा को चार्ज किया था तब सेल भी विश्वास नहीं कर पाया था कि गोकू स्काई में अपने पोजीशन से ये अटैक को छोड़ेगा। आखिरी समय में दोस्तों गोकू अपने इंस्टा ट्रांसलेशन के जरिए सेल के पास आ गया था और वही अटैक को सेल के ऊपर लॉन्च कर दिया था, जिसकी वजह से सेल का पूरा चेस्ट और पेट फट गया था। यहाँ पर दोस्तों ये कामेहामेहा बहुत ही ज्यादा पावरफुल था क्योंकि दोस्तों इसमें दो अलग अलग दूसरे टेक्निक को कंबाइन किया गया था। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है कामेहामेहा स्लाइड। दोस्तों जब गोकू का बैटल क्लाफा के साथ हो रहा था तब गोकू को रियलाइज हुआ कि गोकू का पंच उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं आएगा और इसकी वजह से वो कामेहामेहा चार्ज करने का सोचता है। पर यहाँ क्लाफा भी ठीक उसी दौरान अपना सभी एनर्जी को जमा करके गोकू के ऊपर बहुत ही खतरनाक प्रेस अटैक की थी और क्लाफा को ये भी विश्वास था कि गोकू ये अटैक को हवा में चकमा नहीं दे सकता। पर दोस्तों यहाँ पर गोकू को वो अटैक छू पाता उससे पहले वो अपसाइड डाउन की तरह फ्लिप मार देता है और फिर कामेहामेहा ऑफ को यूज करके स्लाइड होकर डायरेक्ट उसी के ऊपर खतरनाक और पावरफुल कामेहामेहा अटैक लॉन्च कर दिया था। ये अटैक का ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि क्लाफा भी इसका सामना नहीं कर पाई थी। और दोस्तों ये कामेहामेहा पावरफुल तो था, लेकिन दोस्तों ये गोकू का एक यूनिक कामेहामेहा को देख के फैंस भी अचंभित हो गए थे और दोस्तों इसकी वजह से ये नंबर 1 पोजीशन को आता है। तो दोस्तों यही था गोकू के टॉप 10 बेस्ट कामेहामेहा के बारे में। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा और कौन सा कामेहामेहा आपका फेवरेट है कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नई वीडियोस में।